हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुनील क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि मतलब हिंदी कैसे पढ़ी जाए तो हमें ढंग से याद हो जाए या फिर समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा चैप्टर है जो हमें स्कोर क्रिएट करता है। क्योंकि जैसे मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई, मैथ को पर डे लगाना पड़ता है, ठीक है। और जैसे हिंदी है तो हिंदी एक बार समझ लो, 2 बार समझ लो, ठीक है, दूसरी बार में तो आ जानी चाहिए। उसी प्रकार हम इस क्लास में आप लोगों को हिंदी की क्लासें देंगे। हिंदी विदाउट जैसे कि मतलब आपको संधि हो गई, अलंकार हो गए, ठीक है, समास हो गए। तो हम लोग समास आपको इस तरीके से मतलब पढ़ाएंगे कि आप लोगों को एक बार देखें तो एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है या अव्ययभाव समास है। वैसे ही संधि इस प्रकार मतलब तोड़िए, आप देखते देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। जैसे महेश में कौन सी संधि है, इसी तरीके मतलब अनेक प्रकार की जैसे संधियाँ जो हैं वो सब आपको जैसे पढ़ेंगे ऐसे ही मतलब लग जाएगा कि हमें हाँ संधि का ज्ञान हो गया है। संधि मतलब विच्छेद आपको करना ही नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि हमें मतलब सब चीज़ों को लेकर चलना है, सिर्फ हिंदी को ही नहीं। जैसे आपकी मतलब जीएस भी हो गई, रीजनिंग भी हो गई, मैथ भी हो गई, उसके बाद में हमारी हिंदी भी है, ठीक है। तो हिंदी पे हमें इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उसको एक बार देख लो। और ये हमारा हिंदी चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। दूसरी बात, आगे आने वाली वैकेंसियाँ हमारी जैसे यूपी लेखपाल की भी आई है, ठीक है, यूपी की है, यूपी पीसीएस की है, ठीक है, यूपी टीजीटी की भी लगी है, यूपी टेट सुपर टेट की भी है वैकेंसी, ठीक है। उसमें हम लोग हिंदी कैसे करें उसी हिसाब से मतलब हम लोग जानते तो सब हैं कि इस प्रकार से है। तो हिंदी अपने मतलब जीवन में काफ़ी हम लोग जानते हैं। जैसे ये समास हो गए, ठीक है, उसके बाद में अव्यय हो गया, ये आपकी संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। ये लोग हम लोग हमेशा करते रहते हैं, फिर भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है कि हाँ इसको पढ़ें, ये क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ये सब हम लोगों को फिर भी पढ़ना पड़ता है। आप लोग मतलब सोचिए कि क्या पढ़ रहे हैं, मतलब हम खुद सोचें कि जैसे जातिवाचक संज्ञा है तो क्या है इस जाति में, तो जाति का मतलब एक वो हो गया, ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा। और यदि आपकी समझ में आ गया तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आराम से हिंदी आ जाएगी। उसी प्रकार हमारे जैसे कारक चिन्ह हो गए, ठीक है, चिन्ह हो गए, चिन्ह हम लोग काफ़ी बार लगाते रहते हैं। कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, कहीं इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तो हम लोग लगा देते हैं उसको, पर हमें पता नहीं, मतलब हम लोग जो पढ़ें, ठीक है, तो पता होगा, ना पढ़े तो समझ ही नहीं पाते इसमें कौन सा चिन्ह लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। प्रश्नवाचक तो सब जान जाते हैं कि यहाँ पे प्रश्नवाचक, इस प्रकार से 20 कारक चिन्ह है। उसी प्रकार से तद्भव तत्सम है। तद्भव तत्सम मतलब बहुत अच्छी ट्रिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हिंदी एक ऐसा चैप्टर जो हम लोग स्कोरिंग कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लासें भी चलती रहेंगी, इसी चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। फिलहाल ये जानकारी जो है आप लोगों को हम इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि मतलब हिंदी तो सब लोग पढ़ते, सब लोग पढ़ाते भी हैं, और किस प्रकार पढ़ें कि हम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि हिंदी ऐसा चैप्टर नहीं जो हमेशा पढ़ा जाए, और सब में हिंदी आनी है, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं आती। आपकी यूपी में आनी है, लेखपाल में आनी है, यूपी टीजीटी में आनी है, सीटेट में आनी है, यूपी टेट में आनी है, हिंदी तो सब में आनी है। उसी तरह के इधर अलंकार हो गए, ठीक है, मुहावरे हो गए। मुहावरे हम लोग कहते रहते हैं, एक दूसरे को कहावत भी कह देते हैं, फिर भी उसका मतलब आंसर नहीं बता पाते हैं। कौन सा सामने आ जाए तो समझ में नहीं आता हम लोग कौन सा लगाएं, ठीक। उसी प्रकार से वर्णमाला हो गई, वर्णमाला को किस तरीके से किन अक्षरों में बांटा गया है, कैसे कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, सब हम लोग विस्तार पूर्वक इसी चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को जो ये जानकारी अच्छी लग रही हो कि हाँ ऐसी क्लासें मिलेंगी हमको इस चैनल पे, ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल, ठीक है। उसके बाद आप लोग शेयर भी करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, आपके पास पहुंच जाएगा। आप लोग देखेंगे हाँ वीडियो आया, अच्छा है, ठीक है। उसको क्योंकि एक बार देखना है आपको, जब एक बार देखेंगे तो वहाँ लगेगा कि हाँ हिंदी सही है, ठीक। तो देखना है समास है तो समास में कुछ नहीं है, ऐसे आप देखोगे बहुत हाई फाई लगता है, ठीक है, कुछ नहीं है। प्रतिदिन
क्या है, कुछ नहीं है। अभी लड़के नहीं पढ़े, नहीं बता पाएंगे। दशानन, ठीक है, का क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा। जो पढ़े वो तो लगा देंगे, जो नहीं समझ, इसीलिए कह रहे हैं, मतलब एक बार समझ लीजिए जितने समास हैं, संधि हैं, अव्यय हैं, ठीक है, क्रिया, विशेषण, लिंग हो गए, ठीक है, सब एक बार विस्तार से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसी चैनल पे आप लोगों को क्लासें मिलती रहती है और चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासें आपकी आएंगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये जान, और क्योंकि मतलब खुद अपने मन जिससे अव्यय चल रहा है, ठीक। अव्यय एक ऐसी चीज़ है, तो खुद क्रियाएं हम लोग करते रहते हैं, एक दूसरे से बोलते रहते हैं, बोल चाल की भाषा में ही मतलब हम लोगों को हिंदी सीखनी है, ठीक। हाँ, पढ़ाई करके तो कोई नहीं सीख सकते। कितना भाई पढ़ोगे आप, हिंदी पढ़ोगे, जीएस पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, रीजनिंग, क्या क्या पढ़ोगे। तो मतलब ये तो पढ़ना नहीं, उसको देखना है कि मतलब वहाँ जाना है कि हाँ जैसे अव्यय पढ़ रहे हैं, किससे कैसे बात करें, वो किस में आएगा, कोई मतलब टुकड़ा लिए तो वो किस में आएगा, ठीक है। ये नीम का पेड़ खड़ा है, ये कौन सी लिंग है, ये शीशम का पड़ा है, ये कौन सी लिंग, उसमें विशेषण लगाएंगे तब लिंग समझ में आएगा कि कैसे हम लोग लिंग पहचाने, ठीक है। इसी प्रकार से यानी मतलब पूरे चैप्टर आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। और दूसरी बात है, मेन जानकारी है कि आप लोग मतलब कोई भी वैकेंसी का आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हम लोग पढ़ें, हिंदी पढ़ें, हिंदी पूरी इतनी गट्ठर है हिंदी का, ठीक है, कहीं इतना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पढ़ें, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाँ सिलेबस उसका नहीं सिलेबस तो पुराने वर्ष का जो पेपर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसमें जो हमें लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए सही, ठीक। इसमें से संज्ञा से इतने आते हैं, सर्वनाम से इतने आते हैं, विशेषण से इतने आते हैं, ठीक है। ये संधि आई है, ये मतलब मुहावरे का आया है, ठीक है, और ये अलंकार का आया है, ये समास का आया है, इसमें वर्णमाला के इतने क्वेश्चन, उसको आप बायोडाटा पूरा बना लीजिए। देखिए आपको कौन सा चैप्टर आ रहा है, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। पहली बात, आप जब सिलेबस देख लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, वही आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप वीडियो देखिए आराम से, तो काफ़ी वीडियो पढ़ेंगे, जहाँ जो देखिए तो आराम से। और दूसरे सिलेबस तो ज़रूरी है देखना। आप हिंदी कितनी पढ़ेंगे ये बताइए। हिंदी तो बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आएगी। जैसे लेखपाल में है, लेखपाल में नाम मात्र की हिंदी, ज़्यादा हिंदी नहीं है, नाम मात्र की है। तो उसमें आप वही चैप्टर दीजिए जो सिलेबस में आपके दिए, वही आप पढ़िए, कुछ नहीं है। संधि है उसमें थोड़ी वो, ठीक है, और लिंग है, मुहावरे हैं, क्या है, कुछ नहीं, विलोम सब, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम। और आपको तद्भव तत्सम तो इतनी गजब की ट्रिक से हम पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए तद्भव तत्सम होता क्या। समझ नहीं पाते संस्कृत का शब्द है कि या हिंदी का शब्द, जो संस्कृत का शब्द है वो तद्भव में जाएगा या तत्सम में जाएगा, हिंदी वाला तद्भव में जाएगा, तत्सम में जाएगा। देशा जाते, विदेशा जाते, शंकर आ जाते लोग, सब फिर भी समझ में नहीं कर पाते कि हम लोग क्या करें। तो आप लोगों को हिंदी की क्लासें बहुत विधिवत रूप से इसी चैनल पर मिलेंगी। और ये जानकारी हम इसलिए देना चाहते थे क्योंकि आप लोग समझें कि किस प्रकार से वीडियो अपलोड होगी आगे, ठीक है। और हाँ, यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आगे चल के क्लासेस चलाने वाले इसी अपने हिंदी विद सुनील क्लासेस पे, ठीक है। धन्यवाद।